पश्चिम बंगाल के बरनपुर की रहने वाली मोनी साव 20 वर्षीय ने न्याय के लिए महिला थाना प्रभारी से गुहार लगाई है। युवती मोनी ने धनबाद महिला थाना प्रभारी से बताया कि 18 नवंबर 2024 को हिंदी रीति रिवाज के साथ धनबाद में रणवीर कुमार उम्र 28 वर्ष सरायढेला धनबाद के साथ विवाह किया। शादी करने के बाद अपने घर वालों को सूचित किया, जिसके बाद मेरे घर वालों ने हम लोगों को धमकियां देने लगे। घर वालों से झूठा केस करने की धमकियां दे। वहीं महिला थाना में शादी के बाद हम लोग अपने घर वालों को सूचना दी। महिला पुलिस मेरे घर वालों को बुला मगर वो लोग नहीं आए। महिला थाना में हम लोगों का एक बॉन्ड बनाया गया, जिसमें मेरे पति रणबीर को मेरी जिम्मेदारी सौंपी गई। युवती ने बताया कि हम दोनों का पिछले 1 वर्ष से शादी तय होने के बाद बीच मिलना जुलना होने लगा था। दोनों तरफ से शादी होने का समाज में फैल गई थी। जब शादी करने का समय नज़दीक आया तो मेरे घर वालों ने शादी नहीं करने का टालने लगे। मुझे घर से मारपीट करने लगे और मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान कर लिया, जिसके बाद मैंने सोच समझ कर रणवीर कुमार से शादी किया। वहीं बर्नपुर हीरापुर बंगाल पुलिस से मोबाइल पर फ़ोन तरह तरह का बात करके परेशान किया जाता है। मैंने बंगाल पुलिस को शादी होने और सही सलामत पति रणवीर के साथ रहने की जानकारी भी दी है। क्या हुआ मामला आपके साथ? आसनसोल से पुलिस थाने वाले हम लोगों को फ़ोन करके बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं आसनसोल की रहने वाली हूँ, मेरा नाम मोनी शाह है और ये मेरे हस्बैंड रणवीर कुमार, ये धनबाद के रहने वाले हैं। 1 साल पहले हमारे घर वालों ने हमारी शादी तय करवाई थी। बातचीत, घूमना फिरना, दोनों परिवार की सहमति भी थी, हर चीज़ था। फिर 1 साल बाद मेरे घर वालों ने इनसे शादी के लिए मना कर दिया और 1 साल में जो भी हम दोनों घूमे फिरे, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका था। तो इसलिए फिर हम दोनों ने बात करके एक दूसरे से सोच समझ के फैसला लिया कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि फैमिली तो मान नहीं रही थी और मुझे भी 1 साल से जो इतना घूमना फिरना पूरे समाज को पता चल चुका था, नहीं करती शादी तो ऐसे भी इज्जत जाना ही था। तो मैंने इज्जत बचाने और इनसे अटैचमेंट भी हो चुका था, तो इसलिए शादी किया। शादी करने के बाद अपने घर वालों को इन्फॉर्म भी किया, तो घर वालों ने हम पे केस कर दिया, इनके ऊपर केस किया है कि इन्होंने मुझे ये किडनैप करके लेके गए हैं। इनके दीदी और जीजा जी के ऊपर भी केस किया गया हुआ है कि उन लोगों ने मुझे किडनैप किया है और 5 लाख का दहेज का डिमांड किया था, जबकि ऐसा कोई भी मैटर, ऐसा कोई भी बात ही नहीं था। फिर भी वो लोग वहाँ से झूठे केस पे हमें फंसा रहे हैं और बार बार पुलिस से फ़ोन करवा करवा के टॉर्चर कर रहे हैं। आपके घर वाले क्यों शादी तोड़ने के लिए ये थे? क्योंकि वो लोग एक डिसीजन पे थे ही नहीं। मम्मी कुछ और कह रही थी, पापा कुछ और कह रहे थे, भाई लोग कुछ और कह रहे थे, सब अपने खुद से गार्जियन बन रहे थे। उन लोगों के बीच में ये मतलब हो ही नहीं रहा था कि कौन किसकी बात पे होता है ना, अगर एक बात पे टिके शादी करना है कि नहीं। लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज थे, तो वो लोग मना कर रहे थे, कभी मना कर रहे थे, कभी करेंगे। तो ऐसे कर करके ही उन लोगों का मुझे ठीक नहीं लग रहा था, उन लोगों का डिसीज़न। तो इसलिए फिर मैंने बोला चलो ये लोग अगर वेट करने के लिए बोलेंगे तो कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल वेट किए तो 1 साल और कर लेंगे। लेकिन वो लोग फैसला ही नहीं ले पा रहे, तो फिर मैंने सोचा कि 1 साल बाद फिर अगर वो बोलेंगे कि नहीं मुझे शादी नहीं करवाना है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग। इसलिए हम लोगों ने खुद से तो शादी ऐसा की। क्यों, आपको क्या एहसास हुआ कि हमको शादी करना ही चाहिए? क्या आपके परिवार वाले शादी अगर यहाँ नहीं करते तो दूसरी जगह करते? ऐसा क्या लगा कि क्यों ऐसा आपको कदम उठाना पड़ा? क्योंकि मेरे घर वाले की बातों पे मेरे को भरोसा ही नहीं था। वो लोग कभी कुछ और कभी कुछ और कह रहे थे। 1 सालों से उन्हीं लोगों ने हम लोगों को मिलवाया, उन्हीं ने शादी हम दोनों का फिक्स करवाया और आज ऐसे पलट गए। हम लोगों का तो लव मैरिज नहीं था, जो भी था घर वालों के सहमति से ही था। फिर अभी जाके वो बदल गए, तो मैं आगे भी उन पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर आगे जाके भी वो बदल जाते तो फिर तो क्या जो माँ बाप आपको जन्म दिया उस पर भरोसा नहीं हुआ, और जो 1 साल से मुलाकात हुई उन पर आपको भरोसा कैसे एहसास हुआ कि हमको इन पर भरोसा किया जा सकता है? जो जन्म दिए उन पर आपका भरोसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ही शादी के लिए ये किया था। तो फिर मुझे तो ऐसे भी शादी वादी कुछ करना नहीं था, लेकिन मेरे घर वालों ने फोर्स किया शादी के लिए। मैं बालिग हूँ इसलिए मुझे बोला शादी के लिए, देखा सब कुछ लड़का अच्छा है, अपने कास्ट का है। तो फैमिली की बात मान के मैं इनसे बात करने लगी और फिर फैमिली ऐसे बार बार पलट जा रही है। और मेरा भी, मैं नाबालिग लड़की हूँ तो मेरा भी तो बात रखना है ना, लेकिन वो लोग मेरा भी बात नहीं
मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं मुझसे भी एक बार पूछ नहीं रहे, अपने मन का ही कर रहे और मुझे डरा रहे, धमका रहे कि तुम्हें बात करने नहीं देंगे, ऐसा कर रहे। तो इसलिए मुझे अपने घर वालों पे भरोसा नहीं है। मैं एहसास ये लगा कि आपका पेरेंट्स जो है वो आपको सही रास्ता नहीं दे रहे हैं, हाँ, तो इस आपको इन पे कैसे भरोसा जगा? क्योंकि 1 साल से मैं इनसे बात कर रही हूँ, उनको जान रही हूँ ये कैसे है कैसे नहीं। फैमिली ने शादी लगाया, जो भी किया, ये इन्होंने अगर ये सही नहीं होते तो ये बोलते कि ठीक है फैमिली नहीं रेडी हो रही तो नहीं करेंगे। लेकिन 1 साल के बीच में जो भी अटैचमेंट हुआ तो ये मेरे साथ थे, हर सिचुएशन में ही साथ थे। चाहे वो फैमिली रेडी थी उस टाइम में भी साथ थे, फैमिली रेडी नहीं हुई तो भी साथ थे। तो इसलिए फिर मैंने इन पे भरोसा करके मैंने ये कदम उठाया। यानी 20 साल की परवरिश से ज़्यादा 1 साल पे आपको भरोसा हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम चाहते थे कि बस हम दोनों का शादी हो जाए, घर वालों की मर्जी से ही था, लेकिन उनकी मर्जी लास्ट में बदल चुकी थी। तो इसलिए घर वालों के लिए ही कि हम लोग शादी कर लेंगे, समाज में इज्जत भी बच जाएगा। और बात रहा पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स को माफ़ी वाफ़ी मांग के उनको मनाएंगे। लेकिन मेरी फैमिली मानने के लिए रेडी नहीं है। उनको अपने मतलब उनका बोलिए। इनके साथ 1 साल में बात करने और इनको जानने के बाद मुझे ये पता चला, शादी तो मेरी कहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं। घर वाले तो कल कहीं और भी रिश्ता मेरा लगा सकते हैं, लेकिन इनके साथ जो 1 साल मैंने बिताया, मुझे ये लगा कि ये मेरे लिए ठीक है और मेरी लाइफ इनके साथ सेटल हो जाएगी। आपको एहसास हुआ कि इनके साथ मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, इसलिए माँ बाप का विरोध करते हुए आपने शादी कर ली। जी। आपका क्या कहना है? मैंने इनसे इनकी सहमति ली कि आपको क्या करना है। तो इन्होंने कहा कि 1 साल रहने के बाद अब मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये रिश्ता घर वालों ने लगाया था, बट अब जो अटैचमेंट हो चुका है इसलिए मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। आपके घर वाले क्या इस शादी से खुश हैं? आपके घर वाले क्या जानकारी है? जी, मेरे घर में सभी को पता है इस शादी के बारे में। अच्छा, तो प्रशासन आपको क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या प्रशासन बोल रही है? प्रशासन का कहना है कि आप जो भी है लिखित रूप में आकर आसनसोल थाना में दे के जाइए। लड़की की मां ने आप पे किडनैपिंग का केस और आपके दीदी जीजाजी पे किडनैपिंग का केस किया है। हमने 22 तारीख को महिला थाना में जाकर महिला थाना द्वारा हीरापुर आसनसोल पुलिस को वहाँ के बॉन्ड पेपर भेजा और जो भी मंदिर के शादी का कागज़ था वो सारा चीज़ हम लोगों ने भेजा। देन उसके बाद सरायढेला थाना और महिला थाना और हीरापुर थाना से कुछ दिन तक फ़ोन आना बंद हो गया। फिर अभी फ़ोन आने लगा कि इस तरह से केस हुआ है, आप लोग को आना पड़ेगा। बट कोर्ट से ना ही कोई नोटिस ना ही कोई FIR कॉपी मिला है और घर वालों की तरफ से काफ़ी धमकियाँ दी जा रही थी। इसलिए अभी हम लोग डिसीज़न नहीं लिए हैं कि हम लोगों का जाना वहाँ सही होगा या नहीं। क्या डिसीजन नहीं लिए आप लोगों ने? कि अब तक कोर्ट से कोई नोटिस नहीं आया है और ना ही FIR का कॉपी। तो क्या जो फ़ोन आ रहा है वो थाना का ही फ़ोन है या किसी और का फ़ोन है? उनके द्वारा तो कहा जा रहा है हीरापुर बर्नपुर थाना से फ़ोन किया जा रहा है आपको। आपने शादी कहाँ रचाई? सत्यानंद योग आश्रम में। और हम दोनों ने 18 तारीख को शादी की। आपके साथ कितने फैमिली मेम्बर थे? हमारे साथ 7-8 फैमिली मेम्बर्स थे। आपके माँ बाप क्या करते हैं, मम्मी पापा? मम्मी हमारी नहीं है और पापा बिजली विभाग में अभी सर्विस है उनका। बिजली विभाग में। जी। आप क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? आप कहना क्या माने अपने पेरेंट्स को, यानी इनके पेरेंट्स को क्या कहना चाह रहे हैं? इनके पेरेंट्स को बस इतना ही कहना है कि जो आपकी बेटी ने किया वो कहीं ना कहीं गलत है। बट आपको एहसास है कि इन्होंने गलत किया? एहसास है गलत किया घर वालों से अगेंस्ट जाकर, बट सबको अपने लाइफ का एक अधिकार है कि वो अपने लाइफ का डिसीजन 18 साल के बाद खुद ले सके। इसलिए उन्होंने अपने लाइफ का डिसीजन अगर मेरे साथ रहने का सोचा है तो कुछ सोचकर किया होगा, इसलिए मैंने उनका आपको सपोर्ट कैसे किया। एहसास हुआ कि इन्होंने गलत किया?
पेरेंट्स के खिलाफ जाना कहीं ना कहीं बच्चों के लिए गलतियां मानी जाती है, इसलिए। तो आपने जब आपको पता था कि ये गलत कर रही हैं तो आप उनके साथ क्यों दिए? क्योंकि उनकी ये चाहती थी मुझसे शादी करना। अगर कोई और चाहेगा तो आप शादी कर लीजिएगा। ऐसा कुछ ऐसा, एक सेकंड रुक जाइए।